गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम इसी स्मार्ट क्लासेस। आज हम अवतल दर्पण के निगमन के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ यूबीएफ के रिलेशन में कि कहाँ से आया यूबीएफ का सूत्र जो आया है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक हम अवतल दर्पण लेते हैं, उसका नामांकन कर दिया गया है। दो जो उसके कोण होते हैं मतलब कोने होते हैं उनका पहला नाम तो दे दिया गया है M1, दूसरा M2 दे दिया गया है। कोई भी दर्पण होता है तो दर्पण की जो मिडिल मतलब उसका जो मध्य बिंदु होता है उसकी मध्य बिंदु से एक क्या होती है, एक लाइन आती है और वही लाइन क्या करती है, सारे दूरी को मापती है। तो पहला तो ये हो गया कि इसका जो मध्य बिंदु होता है उसी को मध्य बिंदु को हम सब कहते हैं दर्पण का ध्रुव। और कोई भी दूरी यदि हमें नापना है तो हम दर्पण के ध्रुव से ही मापते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम रखने से पहले क्या होता है कि एक दर्पण लिया जाता है, उसके मध्य बिंदु पे एक ध्रुव D मान लिया जाता है, फिर एक वस्तु को रख दिया जाता है और उसी वस्तु के अकॉर्डिंग और सारा काम किया जाता है। तो जैसा हम सब पढ़े थे अवतल दर्पण के निर्माण की विधि, उसमें 3 विधियां थी। तो 3 विधि के द्वारा ही कोई भी प्रतिबिंब का बनना सुनिश्चित है। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे पुरानी वीडियो में जाकर एक बार फिर से देख लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, एक वस्तु को रख दिया गया है बिल्कुल से, और इसमें से 2 किरणें निकलती हैं। एक किरण निकलेगी जो सीधी रेखा में जाएगी ऐसे, और जैसे ये सीधी रेखा में जाती है और जाने के पश्चात क्या करती है, समांतर रेखा में जब कोई प्रकाश की किरणें समांतर रेखा में जाती हैं तो वह टकराने के पश्चात मतलब दर्पण के परावर्तन के पश्चात वह फोकस बिंदु से होकर चली आती है। तो हम फोकस बिंदु पहले नहीं लिखते हैं, पहले काट के, और जहां से वो कटेगी उसी बिंदु को हम फोकस बिंदु कर लेते हैं। तो जो ये है ये हमारा फोकस बिंदु हो गया है। तो मतलब जो पहले एक वस्तु को रखेंगे फिर उस पे एक प्रकाश की समांतर किरणें डालेंगे और वो दर्पण से ऐसे परावर्तन होता है, परावर्तन के पश्चात वो डायरेक्टली फोकस से होकर जाता है। अब क्या होता है, अब दूसरी प्रकाश की किरणें जो एक जाएगी डायरेक्ट वक्रता केंद्र से या वक्रता त्रिज्या से। तो ये क्या हो गया हमारी वक्रता त्रिज्या पे। वक्रता त्रिज्या पे क्या होती है कि जब प्रकाश की किरणें डायरेक्ट वक्रता त्रिज्या पड़ती है तो जिस डायरेक्शन में जाती है वह पुनः उसी डायरेक्शन में लौट के चली आती है, मतलब जिस दिशा में जाएगी उसी दिशा में लौट के चली आती है। तो जो घटना होती है यह वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र पर होती है, ठीक है। तो ये बिंदु है, ये बिंदु हमारा हो गया C, मतलब वक्रता त्रिज्या हो गई हमारी। अब क्या कर रहे हैं, हम इसको कोई भी नाम दे रहे हैं, मान लेते हैं A और B नाम दे दिया गया है। अब जब ये दो वस्तु जहां पर दोनों की किरणें काटती हैं वही बिंदु हमारा मतलब वहां पर हमारा क्या होता है, एक दर्पण का निर्माण होता है। तो इसके मध्य बिंदु में जो बना हुआ है ये हमारा एक दर्पण बना, मतलब जो इसका प्रतिबिंब है ये यहाँ पर बना हुआ है। तो देखिए पहले तो सीधा था, अब इसी पे इसका जो प्रतिबिंब बना है डायरेक्टली पलट गया मतलब उल्टा हो गया। तो इसका जो नामांकन होगा इसको नाम दे देते हैं हम B डैश, इसका ये पलट गया इसको नाम दे देते हैं हम सब A डैश, ठीक है। यदि हम यहाँ पर देखें एक बिंदु कि जो ये बिंदु है यहाँ से एक ऐसे लाइन लंबवत खींच दें तो यहाँ पर क्या करेगा, एक त्रिभुज का निर्माण कर दे रहा है ये। इसका नाम हम दे दे रहे हैं, मान लेते हैं D, और इसका नाम आप जो भी चाहे दे दें, N मान लेते दे देते हैं, जैसा भी जो नाम चाहिए आप दे दीजिए। उसके पश्चात आप देखते हैं कि सारे चीज बन गए हैं, वस्तु भी बन गया है। तो यहाँ पर हम और सारे कार्य कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं, तो पहले हम इस त्रिभुज को ले लेते हैं। इसमें कुल मिलाकर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 और ये 4। तो हम पहले क्या करते हैं कि दो त्रिभुज की तुलना कर लेंगे, दो त्रिभुज को लेकर हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर 1 और नंबर 2 को ले लेंगे जो क्या है एक दूसरे के लगभग समान है, ठीक है। तो उससे पहले हम सब एक कुछ और दिखा देते हैं कि कुछ दूरी जो बराबर है। जैसे देखिए हमारा जो AB है, AB हमारा DN के बराबर है, मतलब जो AB दूरी हमारी है कह सकते हैं कि जो AB है ये DN दूरी के बिल्कुल बराबर है। तो जहां पर AB की जितनी दूरी उतनी दूरी DN की भी है। तो हम पहले त्रिभुज लेते हैं ABC, त्रिभुज ABC। अब त्रिभुज ABC ले लिए, अब इसका एक त्रिभुज नंबर 1 लिए, अब नंबर 2 त्रिभुज। हमें हमेशा सदैव दो त्रिभुज का हमें एक क्या करना है, तुलना करते रहना है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, अब देखिए अब इस त्रिभुज को लेना है
तो ए डैश बी डैश सी, तो दूसरा त्रिभुज हमारा आ गया ए डैश बी डैश और सी डैश। अब यहाँ पर क्या करना है, दोनों त्रिभुज में हमें क्या करना है, समरूप का नियम लगाना है। समरूप का मतलब होता है समकोणीय का नियम भी कहते हैं उसे, तो हम समरूप के नियमानुसार कर दे रहे हैं। समरूप के नियम, तो समरूप के नियम से, अब समरूप का नियम क्या कहता है कि लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। ठीक, तो क्या करते हैं हम, लंब बटा लंब और बराबर दिखा देंगे हम किसके, आधार बटा आधार के। ठीक है, तो लंब बटा लंब। अब इस त्रिभुज में देखना है कि इस त्रिभुज की लंबाई कितनी है और इस त्रिभुज की लंबाई, फिर इस त्रिभुज में इसका आधार देखना है, इस त्रिभुज में इसका आधार देखना है। तो हम केवल ABC में देखें तो ABC की ये लंबाई है और इस त्रिभुज में इसकी लंबाई A डैश B डैश है। तो हम इस त्रिभुज की अगर अकॉर्डिंग करें तो कह दें कि इसकी जो लंबाई है AB हो गया इसकी लंबाई। दूसरा जो उसके नीचे बिल्कुल बना है ठीक, उसकी भी लंबाई क्या है, A डैश और B डैश। ठीक है, ये इसकी लंबाई होगी, दोनों त्रिभुज की लंबाई एक साइड में, दोनों त्रिभुज के आधार एक साइड में। अब इसका आधार देख लेते हैं हम, इसका आधार क्या है, BC है, ये हमारा क्या हो गया, आधार BC हो गया। अब इसका आधार देखिए इस त्रिभुज का, केवल इस त्रिभुज का आधार अगर हम देखेंगे तो ये हमारा C हो गया, ये हमारा B डैश और ये हमारा A। तो इसका जो आधार है ये भी क्या है हमारा B डैश C है। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा बड़ा वाला त्रिभुज का आधार, फिर उसके बाद नीचे के छोटे त्रिभुज का आधार B डैश C डैश, ये हो गया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। अब हम चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। जो दूसरा त्रिभुज है, हम दूसरे त्रिभुज में देखना क्या है कि हम इस बार इस त्रिभुज को 3 नंबर और 4 नंबर वाले त्रिभुज को लेकर चलेंगे। तो पहले 3 नंबर और 4 नंबर वाले त्रिभुज को हम ले लेते हैं। तो पहले हम बड़े त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज हमारा क्या है, DNF। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा है त्रिभुज DNF तथा DNF के बाद में अब ये त्रिभुज हो गया। अब इस बार हम इस त्रिभुज को लेंगे F A डैश B डैश या A डैश B डैश F भी ले सकते हैं हम। ठीक है, तो हमने ऊपर से काउंटिंग की थी इसलिए हम ऊपर से त्रिभुज ले रहे हैं B डैश A डैश और F। ठीक है, इन दोनों त्रिभुज में हम क्या करेंगे, फिर से समरूप के नियम का पालन कर देंगे। ठीक है, अब समरूप का नियम, अब DNF और B डैश A डैश F में, अब इसमें क्या करेंगे, लंब बटा फिर से लंब कर देंगे और जो इसका आधार है आधार बटा आधार कर देंगे। लंब इसका क्या है, लंब इसका DN है और इसका लंब क्या है, फिर से A डैश B डैश हो गया। तो जो इसका लंब है, लंब हमारा इसका लंब है DN और इसका लंब है A डैश B डैश। ठीक है, अब सिंपली अब हम देखते हैं इसका जो आधार है, सबसे पहले हम बड़े वाले का आधार, तो FN और बटा छोटे त्रिभुज का आधार देखते हैं, ये इसका आधार हो गया, अब इसका ये आधार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा FB डैश हो गया। ठीक, अब इसे समीकरण हम नंबर 2 दे रहे हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर देंगे, हम तुलना कर ले रहे हैं। और उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो ये दूरी थी, ये दूरी देखें कि जहां AB है वहां पर DN रख सकते हैं। तो देखिए जहां पर DN है, DN के स्थान पे DN और AB एक दूसरे बराबर है। जब दोनों एक दूसरे बराबर होती हैं तो उनकी दूरी चाहे इनके स्थान पे इनको रखो, चाहे इनके स्थान पे इनको रखो। तो यदि हम चाहे AB के स्थान पे DN रख दें या DN के स्थान पर AB, लेकिन दोनों में से केवल एक ही स्थान पे रखना है, दोनों स्थान पे चेंज नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्थान पे रख दे रहे हैं। तो समीकरण 2 में जहां DN है, इस DN पे क्या कर रहे हैं, AB के स्थान पे, मतलब DN के स्थान पे AB को हम रख दे रहे हैं। तो इसका समीकरण इस तरीके से बन जाएगा, AB बटा A डैश B डैश बराबर FN बटा FB डैश हो गया। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 ही है। बस DN के स्थान पर, क्योंकि DN बराबर AB है, तो जहां DN लिखा उसके स्थान पर हम AB लिख दिए हैं।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर ले रहे हैं, हम तुलना कर ले रहे हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को यदि हम देखें तो देखो a बटा ए बी, यहां पर है b, यहां पर a डैश b डैश, यहां पर a डैश b डैश। जब इन दोनों को समीकरण की हम तुलना करेंगे, मतलब बराबर दिखाएंगे, तो ये दोनों लोग एक दूसरे से कट जाएंगे और बचेगा हमारा bc बटा b डैश c डैश, fn बटा f b डैश। तो इसको हम कर लें, चाहो तो ऐसे कर लीजिए आप, ज्यादा समझ में ना आ रहा हो तो ab a डैश b डैश इक्वल टू bc बटा b डैश c डैश लिख दीजिए, यहां पर थोड़ा बड़ा वाला सिंबल लगा दीजिए। फिर इसको लिख देते हैं हम सब ab a डैश b डैश, उसके बाद fn f b डैश। इससे इसको काट दीजिए और जो बचा उसको एक दूसरे के इक्वल दिखा दीजिए। तो हमारा बचा है अब bc बटा b डैश c डैश fn बटा f b डैश। तो हम कर दे रहे हैं कि bc बटा b डैश c डैश, फिर बचा है fn बटा b f b डैश। ये जो कट के तैयार हुआ, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। और जो समीकरण 3 है, इसी समीकरण 3 में हम क्या करेंगे, जितना भी दिया है इन सब की दूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक, तो समीकरण 3 में या 3 से सभी की दूरियां, तो सभी की दूरियां हम ज्ञात कर लेंगे समीकरण 3 से। ठीक, तो दूरियां ज्ञात करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमें पूरे दर्पण में से, मतलब जो ये दर्पण दिया है, अब हम दूरी निकालेंगे। ध्यान है, दूरी के लिए हम क्या करते हैं, जो दर्पण का मिडिल पॉइंट होता है, इसी मिडिल पॉइंट से सारी हम दूरी को ज्ञात करेंगे। तो इस मिडिल पॉइंट को सारी दूरी ज्ञात करना है। ये थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसी मिडिल पॉइंट को थोड़ा सा हम ऊपर लेकर लिख दे रहे हैं कि जो लाइन है, इसी लाइन को यदि हम यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा आसान तरीके से, ये हमारा P हो गया, उसके बाद हमारा F, उसके बाद ये हमारा C हो गया, सॉरी ये हमारा B डैश है, ये हमारा B डैश हो गया, उसके बाद C आ गया और उसके बाद में फिर यहाँ पर B आ गया। ठीक है, तो सारे पॉइंट रिप्रेजेंट है और इसी लाइन पे हमें सारी दूरियां ज्ञात करनी है। तो पहला कह रहा है BC क्या होगी, BC की दूरी बताना है। तो हम देख लेते हैं कि BC तो ये है, मतलब इतनी दूरी निकालना है। और कोई भी दूरी निकालना हो तो हम दर्पण के मध्य बिंदु से ही निकालते हैं। तो मध्य बिंदु हमारा ये है, तो उसी को यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देखिए, हमें केवल BC की दूरी निकालनी, मतलब इतनी दूरी निकालनी है इस पूरे लाइन में से। तो पूरा लाइन हमारा क्या है, P से B तक है। तो P से B तक मतलब P B, क्या निकालना है हमें, PC को निकालना है खाली। BC को अगर यहां से निकाल दे रहे हैं, P B में से BC को निकालेंगे, मतलब PC को निकालेंगे। इतने में से, पूरी दूरी में से, इतने में से केवल हम अगर इतनी दूरी निकाल दे रहे हैं तो ये दूरी हमारी निकल आएगी। तो हमारी क्या हो गई हमारी दूरी PC, मतलब PB। कुल दूरी में से इतनी अगर हम निकाल दे रहे हैं तो इतनी दूरी हमारी सेम बच जाएगी। तो हमारा ये आ गया, मतलब जहां BC है, BC है, BC के स्थान पे क्या रखना है, PB माइनस PC। अब ये हो गया केवल PC की। अब B डैश C की निकालनी है। तो B डैश C की देखिए कहां पर है, ये हमारी B डैश और C, मतलब इतनी दूरी निकालना है। अब इतनी दूरी के लिए हम क्या कर लेंगे कि पूरी दूरी में से फिर से इसको हम माइनस कर देंगे। तो P से B, ये यहां से निकालनी केवल कितनी है, इतनी दूरी निकालनी है। तो जब इतनी दूरी निकालनी तो यहां तक जाने की जरूरत हमें नहीं है, केवल यहीं तक। तो PC माइनस PC हो गया और ये माइनस लगा देंगे PC, और निकालना केवल हमें है कि B डैश C की दूरी निकालना, B और इसी की दूरी, खाली इतनी दूरी निकालना है। कहां से, यहां से निकालनी है इसकी दूरी, इतने में से इतनी दूरी निकालनी है। यदि इतने में से इतना घटा दे, यहां से मतलब PC में से B डैश को हटा दे तो हमें PC मतलब B डैश C निकल जाएगी। तो इसमें से हम इसको घटा दे रहे हैं, तो हमारा हो गया P, और उसमें से हमें घटाएंगे कितना, B डैश घटा दें। तो B डैश जैसे घटाते हैं तैसे हमें क्या मिल जाएगा, B डैश C की दूरी निकल जाएगी। मतलब B डैश C की क्या हो गई, दूरी हमें निकल गई। मतलब PC में से B डैश को हटा देना है, तो ये हमारी दूरी निकल आएगी।
अब क्या करते हैं Fn, तो Fn को हम थोड़ी देर के लिए रख रहे हैं और पहले हम FB की दूरी निकाल ले रहे हैं। तो FB की दूरी कहां से निकालेंगे भाई, सॉरी FB डैश है, FB डैश मतलब इसकी दूरी ये निकाल लेंगे, इतनी दूरी निकाल लेंगे, इतनी दूरी। अब देखिए जैसे जैसे हम दूरी निकाल रहे सारी दूरियां एक तरफ से घटती हुई जा रही है, तो इसकी दूरी निकालनी है तो क्या करेंगे PB डैश, PB डैश मतलब FB डैश की दूरी निकालना है तो क्या करेंगे FB डैश की दूरी निकालने के लिए PB डैश में से अगर हम PF को घटा दें, मतलब इस पूरे दूरी में से इतने में से हमें इतना निकालना है, तो जितना निकालना उसको निकाल के अलग कर दें तो हमारी दूरी इतनी बच जाएगी। तो इतने में से PB डैश में से यदि हम इतना निकाल दें, PF को निकाल दें तो हमारा FB डैश बच जाएगा, तो हमारा हो जाएगा PB हो गया, यहां से निकल आया हमारा PF निकल दूरी। अब देखिए यहां पर अब दूरी तो निकल आई, हम एक छुड़वा देते हैं FN। FN क्या है, FN ये है हमारा, ठीक। यदि दर्पण का द्वारक क्या हो जाए, छोटा हो जाए, दर्पण का द्वारक ही छोटा हो जाए, मतलब जो ये दर्पण का द्वारक जो यहाँ पर इतना बड़ा दर्पण का द्वारक है, ये डायरेक्टली कहाँ आ जाए, ये डायरेक्टली पूरा डाउनवर्ड बिल्कुल इसी लाइन पे आ जाए। तो जैसे ही पूरा डाउनवर्ड लाइन पे आएगा तो जो हमारा FN है, N की संख्या यहाँ पर क्या, जैसे नीचे आएगा जैसे N हमारा गायब हो जाएगा, जो ये बिंदु है ये डायरेक्टली आकर ध्रुव पर मिल जाएगा। जैसे ध्रुव पे मिलेगा जैसे FP हो जाएगा, मतलब इसका दर्पण का द्वारक छोटा होगा, तब ये सारा लाइन पूरा ये जो चीज है सारा नीचे आ जाएगा इसी लाइन पे। तो लाइन पे आएगी तो जो इसकी जो मिडिल पॉइंट है मतलब FN वो सारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। तो जो इसकी दूरी हो जाएगी तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे FN के स्थान पर PF। अब ये समीकरण में 3 से सारी दूरी निकाल लें तो समीकरण में ये कौन सा प्राप्त हो गया 4। अब समीकरण 4 में हमें क्या करना है कि जितना भी दर्पण का दूरी था, डिस्टेंस था, सबको रखते हुए चलना है। तो सबसे पहले रख रहे हैं, थोड़ा सा आप सब ध्यान से यहाँ पर देखिए। हाँ चलिए, तो कोई भी दूरी अगर निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ध्रुव से ही निकाली जाती है। अब देखिए ध्रुव से जो ये B डैश तक है, B तक, ये हमारा दर्पण की दूरी होगी, क्योंकि वस्तु यहाँ पर रखा है और इसी वस्तु के अकॉर्डिंग ये सारा कार्य हो रहा है। तो जहां से कार्य हो रहा है वस्तु का मतलब B डैश से ये B से P की बीच की जितनी दूरी है हमारा यूं हो जाएगा। और आप सब एक चीज और देख लीजिए, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था कि चिन्ह परपटीय कोई भी दर्पण यदि नीचे बन रहा है तो नीचे बनेगा तो उसकी जो दूरी होती है वो हमेशा जो चिन्ह होता है वो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो ये माइनस यूं हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हमारी वस्तु की दूरी, ये हमारी वक्रता त्रिज्या है, C हमारी क्या वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या करते हैं हम सब R से व्यक्त करते हैं, मतलब स्मॉल r से। तो जो P से मतलब ये C से P की दूरी ये हमारी क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। और नीचे बना है भाई तो कोई भी चीज नीचे रहेगी तो माइनस में रहेगी, तो यहां से इसकी दूरी क्या होगी हमारी माइनस R होगी। अब देखते हैं हम सब ये हमारा क्या बना भाई, ये इसका प्रतिबिंब बना हुआ है। तो प्रतिबिंब बना A डैश B डैश, तो A डैश B डैश मतलब जो यहां से B डैश और P के जो बीच की दूरी है प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब बनना हम सब कहते हैं V होता है। तो ये माइनस B हो गया। अब देखिए अब बचा हमारा क्या है, केवल F और P। हम कहते हैं दर्पण जब द्वारक छोटा हो जाएगा तो सारा चीज यहीं पर आकर रख जाएगा, तो सारा चीज यहाँ पर आकर रख जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। तो यहां से लेकर और यहाँ की जो दूरी होगी वो हमारी क्या होगी, फोकस कहलाएगी। और सारा कार्य नीचे हो रहा है, ये खाली लाइन कम थी तो इसलिए हम ऊपर लिखते हैं, लेकिन जितना भी वर्क हो रहा है सब नीचे हो रहा है, तो जितना भी इसमें रहेगा सब उसमें माइनस के रूप में पाया जाएगा, ठीक है। तो सारी दूरी निकल गई है। अगर हम सब यहाँ पर देखें साइड में थोड़ा सा अगर चाहे तो एक और अच्छा काम कर लेते हैं कि P B यहाँ पर लिख रहे हैं कि P और B, ठीक है। तो देखिए P B है तो P और B की बीच की दूरी कितनी है, माइनस यू हो गया, ठीक है। देख रहे यहां से क्या P और C, P C के P और C बीच की दूरी क्या होगी, माइनस R, ठीक है। अब PC की दूरी माइनस R हो गया। अब उसी ठीक प्रकार PC के बाद आता है P B डैश है, P B डैश। तो P और B डैश देखिए यहां से ये B डैश है ना, तो B डैश से P के बीच की दूरी क्या है, माइनस B,
तो हो गया हमारा माइनस। अब देखिए एफ एन जो था, एफ एन क्या हो जाएगा हमारा, एफ पी। तो एफ पी की दूरी क्या हो जाएगी भाई, एफ और पी की दूरी या पी एफ की दूरी क्या हो जाएगी, माइनस है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो पीसी है मतलब जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, हमेशा फोकस की क्या होती है, वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है। तो फोकस की वक्रता त्रिज्या दुगनी होती है, तो मतलब हम r बराबर लिख देंगे -2f। तो जहां पर r है वो हमारा -2f हो जाएगा। जितनी वैल्यू है सारा वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे। उसके बाद हमारा रिलेशन प्राप्त हो जाएगा u b f में संबंध। तो हम क्या कर रहे हैं, सबको इसी में रख रहे हैं। तो रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पहले PV। अब देखो PV क्या है, -u है। तो जहां पर PV है वहां पर -u लिखेंगे, लिख दिया गया भाई। ये माइनस लगा, इसको माइनस कैसे लगाएंगे। फिर हमारा PC, PC वहां पर क्या है, -r है, तो यहां पर -r हो गया। फिर बटा लगा दीजिए, PC फिर से ले लिया है, PC फिर से तो माइनस जहां है वहां पर फिर से -r। ठीक है। फिर PV डैश है, तो PV डैश हमारा क्या होता है, -v। ठीक है, तो -v हो गया। अब देखिए PF जो हमारा है, PF या PF, FP वो माइनस होगा, F ये होगा। अब देखिए PV डैश, PV डैश हमारा क्या है, -v हो गया। अब -v ये हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या आ गया, PF। तो PF हमारा क्या हो गया, ये माइनस यहां पर भी माइनस। ठीक है, इसके बाद हम और सारी दूरियां पर से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिंबल को पहले क्रॉस करवा ले रहे हैं। देखिए ये -u है, माइनस माइनस का प्लस r। ठीक, बराबर लगा दीजिए, f है, f को ऐसे लिख दीजिए सिंपल। यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, -r हो गया। और चाहे तो r के स्थान पे हम क्या करें, वैल्यू पुट करते रहेंगे, रुकिए। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b। फिर क्या हो गया, ये -b हो गया, माइनस माइनस ये क्या हो गया, प्लस है। अब क्या करेंगे कि जब दो समीकरण इस तरीके से दिए हों, बीच में बराबर लगा रहता है, तो वहां पर क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं। मतलब इसका गुणा यहां पर करा दीजिए, इसका गुणा यहां पर, तो इसका गुणा यहां पर कराइए तो हो जाएगा -b प्लस f। एक ब्रैकेट में, इस दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे -u प्लस r। फिर बराबर लगा देंगे, इसका गुणा इसमें कराना है तो पहले -f ही लिख ले रहे हैं और फिर इसको कर देंगे -r प्लस। अब देखिए जहां जहां पर r है, अब सिंपली r के स्थान पे हम क्या करेंगे, 2f रख दे रहे हैं। तो जहां जहां पर r है वहां पर हम क्या करेंगे, 2f रख दे रहे हैं। तो r के स्थान पर हम रख दे रहे हैं डायरेक्टली 2f। हो गया भाई 2f। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई तो हो गया, मल्टीप्लाई सिंपल कराना मैंने वाला। तो पहले -u से इसमें कराओगे, ज्यादा सिंपल देखे तो इससे और अच्छा एक काम कर लीजिए, -b का पहले एक बार इसमें गुणा करा दीजिए एक बार। फिर क्या करिए, प्लस f को उठा दीजिए, फिर इसमें क्या कीजिए, फिर से इसी में गुणा करा दीजिए। फिर सिंपल, अब इसका तो एक ही टर्म है, इसमें दो दो टर्म थे, इसमें एक ही टर्म है, तो इसका डायरेक्टली गुणा करा दें। -f का माइनस माइनस का पहले गुणा कराइए, माइनस माइनस का प्लस हो गया। अब 2 तो 2 ही रह जाएगा, f से गुणा हुआ तो f स्क्वायर हो गया। अब माइनस और प्लस का गुणा तो माइनस प्लस का माइनस, f b का गुणा होगा तो b f हो गया। ठीक है, अब इसमें गुणा कराते हैं, पहले माइनस माइनस का प्लस vu मतलब vu हो गया। अब फिर माइनस और प्लस तो माइनस हो गया और 2fb तो 2fb हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्लस लगा, यहाँ पर प्लस लगा दीजिए, f का गुणा करा दीजिए, f का इसमें गुणा होगा तो ये प्लस में माइनस में है, तो इसका जो सिंबल होगा क्या हो जाएगा, माइनस में, f u f हो गया। अब इसका गुणा, f का गुणा इसमें करा दीजिए, तो पहले प्लस प्लस क्या हो जाएगा 2, वैसे हो गया f का f स्क्वायर हो गया। ये हमारा लिखा है 2f स्क्वायर माइनस u। अब क्या करते हैं, देखिए इधर भी प्लस में है 2f स्क्वायर, इधर भी प्लस में है 2f स्क्वायर। यदि हम इस +2f स्क्वायर को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा, बराबर के माइनस हो जाएगा, और जब माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस और माइनस तो कट जाएंगे। तो इससे अच्छा है हम यहीं पर काट दे रहे हैं इसको और आगे चलते हैं। तो प्लस vu माइनस 2f v माइनस u f, अब बराबर इधर इसके बचा है
माइनस वी एफ। अब देखिए जो है यहाँ पर वही चीज लिखा है, बस आगे पीछे हो गया तो इसको हम अच्छे से कर लेते हैं। क्या करते हैं, वी एफ कर, इसको भी कर लीजिए वी एफ, मतलब एक गुणा किए थे ना तो आगे पीछे हो गया, संख्या भी दिखेगी तो उसको अच्छे से कर लेंगे। अच्छे से करने का मतलब काम हमें और आसान हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें लिखा है ये प्लस में है और ये माइनस में, संख्या सेम है। वी एफ यहाँ पर है, बी एफ यहाँ पर, 2vf यहाँ पर करेंगे। करिए तो क्या कर रहे हैं, ये प्लस है तो इसी को हम उधर भेज दे रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा यू वी यू। ये हमारा माइनस में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा 2f। इसको क्या करना है, माइनस यू हो गया। अब ये माइनस वाला ऐसे ही यहाँ पर रोक ले रहे हैं, अभी इसको भेज देंगे नेक्स्ट लाइन में। अब देखिए 2vf लिखा है यहाँ पर, केवल vf लिखा है। इस 2vf में से एक vf क्या कर दें हम, घटा दें, तो हमारा बचे खाली v और f बचेगा। हो गया। अब इसको देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, ये भी माइनस में है तो इसको हम उधर भेज रहे हैं, इसको अकेले कर रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ठीक है। अब ये हमारा अकेले रह जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इस वाले को भी उधर भेज देंगे, तो वी यू, और इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यू एफ प्लस ये वाला सिंबल वी एफ। हो गया। अब ये हो गया। अब जो ये प्राप्त हुआ है इसी समीकरण को हम क्या करेंगे, यू वी एफ से डिवाइड, मतलब भाग दे रहे हैं, और जैसे भाग देंगे तैसे ही हमारा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। तो भाग दे रहे हैं, इसे चाहिए तो समीकरण कोई भी मान लेते हैं समीकरण 5। तो समीकरण 5 को यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक। तो जो समीकरण हमारा 5 नंबर प्राप्त हुआ, इसको क्या करेंगे, यू बी एफ से भाग दे रहे हैं, तो यू बी एफ से भाग देने पर हमें क्या मिलेगा, हमारा इक्वेशन मिलेगा, समीकरण हमारा मिलेगा। तो हम क्या लिखेंगे, वी यू डिवाइडेड बाई यू वी एफ। हो गया। दूसरा लिखेंगे यू एफ, तो यू एफ फिर डिवाइडेड बाई यू वी एफ। हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे प्लस, तो प्लस लगा दीजिए, फिर लिखेंगे वी एफ डिवाइडेड बाई यू वी एफ। अब देखिए जो समीकरण 5 था, समीकरण 5 को क्या करें, यू वी एफ से भाग दे दीजिए। अब देखिए ये b से ये b कट गया, ये u से u कट गया, यहाँ पर 1 बटा f बच गया, ऊपर 1 बचा, नीचे खाली अकेले 1 बच गया। ये देखिए यहाँ पर u से u को काट दीजिए, f से f को काट दीजिए, यहाँ पर क्या बचा, v बच गया। इसे देखते हैं, ये b से b कट गया, f से f कट गया, यहाँ पर क्या बचा, प्लस 1 बटा u। तो जो ये हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है, ये रिलेशन बताता है हमारा f में, u में और d में। अब जो समीकरण इसे 5 माने थे, इस समीकरण 6 मान लीजिए, मान लेते हैं, तो कह सकते हैं कि समीकरण 6 दर्पण का समीकरण कहलाता है। समीकरण, तो जो समीकरण 6 हमारा प्राप्त हुआ, ये हमारा क्या है, दर्पण का समीकरण कहलाता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।